राम राम किसान भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, क्या हाल चाल। खेती मेरा शौक में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस फसल की जिसको सभी फसलों का राजा कहते हैं, जो कम समय में बढ़िया मुनाफा देती है। जी हाँ, सोयाबीन की। 2025 में वैज्ञानिक तरीके से सोयाबीन की खेती करके किसान अपनी आमदनी 2 गुना नहीं 3 गुना कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सोयाबीन की खेती का A to Z प्लान, वो भी देसी स्टाइल में और आसान भाषा में, ताकि हर किसान समझे और अपनाए। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है क्योंकि हर जानकारी बहुत ज़रूरी है और हमारा लक्ष्य 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ सोयाबीन उत्पादन का है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोयाबीन एक खरीफ फसल है जो गर्मी के बाद बरसात में बोई जाती है। इस फसल को 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान और 60 से 100 मिलीमीटर वर्षा की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं मिट्टी की, तो दोमट से लेकर काली मिट्टी जिसमें जल निकासी अच्छी हो सबसे बढ़िया रहती है। पीएच अगर 6 से 7.5 के बीच में है तो सोयाबीन का पत्ता चमकेगा और दाना भरपूर आएगा। एक बात याद रखिए, पानी रुकने वाली मिट्टी में सोयाबीन नहीं जमती। सोयाबीन में अगर पानी भरा जाता है तो इसको बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। पनसूखा लग जाता है, पौधा अपने आप सूख जाता है और मर जाता है। तो ध्यान रखें, पानी का भराव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए सोयाबीन में। किसान भाइयों, अच्छी उपज के लिए सबसे ज़रूरी है खेत की सही तैयारी। सोयाबीन की जड़ें गहरी जाती हैं, इसलिए मिट्टी को भुरभुरा और जल निकास वाला होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले खेत की गहरी जुताई करें। एक बार मिट्टी पलटने वाले हल या रिवर्सिबल प्लाऊ से, ये स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, इसके बाद 2 से 3 बार हमको कल्टीवेटर करना है और पाटा लगाकर खेत को बिल्कुल समतल करना है। अगर पाटा लगा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो रोटावेटर से भी बढ़िया खेत में समतल हो जाता है। अगर खेत में पानी रुकता है तो सिंचाई निकासी की नालियां ज़रूर बनाएं। खेत समतल और भुरभुरा होगा तभी अंकुरण अच्छा होगा, पौधों की बढ़वार मजबूत होगी और पोषण भरपूर मिलेगा। भाइयों, बीज किस्मों का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर हम बात करें 2025 की बेहतरीन किस्मों की, तो हर इलाके के लिए अलग अलग किस्में होती हैं। भाइयों, अगर बात करें किस्मों की, तो बीज के चुनाव में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो हर इलाके के लिए अलग अलग किस्म हैं, जैसे JS 2069, यह 90 से 95 दिन की अवधि में तैयार हो जाती है और इसमें तेल प्रतिशत अच्छा होता है और इसका उत्पादन 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ मिलता है। NRC 142, यह जल्दी पकने वाली किस्म है। JS 2069 से 10 दिन पहले यह पक जाती है। इसका भी उत्पादन 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ का मिलता है। तीसरी किस्म की अगर हम बात करें तो वो है NRC 138, यह 100 से 110 दिन में पक जाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी बहुत अच्छी है। औसत उत्पादन इसका 9 से 11 क्विंटल देखा गया है। NRC 150, यह बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हुई है। इसकी मध्यम अवधि है और पत्तियों पर झुलसा रोग के प्रति सहनशीलता है। यह 9 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ उपज देती है। इसी के साथ में NRC 152, जो कि अच्छी तेल मात्रा लगभग 20%, जिसमें मजबूत तना, गिरने का डर नहीं रहता और उपज 11 क्विंटल तक रिकॉर्ड की गई है। JS 2172, यह भी मध्यम दिन की फसल है, जिसमें 100 से 105 दिन की अवधि है। फली में बीज की संख्या ज़्यादा होती है और औसत उपज इसकी 12 क्विंटल प्रति एकड़ रिकॉर्ड की गई है। JS 2303, यह उन्नत किस्म है, इसमें ज़्यादा उत्पादन, इसका उत्पादन 35 क्विंटल तक रिकॉर्ड किया है और अच्छे दाने इसके मिले हैं। 35 क्विंटल जो उत्पादन है वो 1 हेक्टेयर का है। एक पुरानी किस्म जो है RVSM 1135, जो कि रोग प्रतिरोधक
और लगातार उपज देने वाली किस्म है। इस किस्म का भी आप चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, सलाह है कि अपने खेत में कम अवधि और मध्यम अवधि दोनों किस्मों को अलग अलग भाग में बोएं। मौसम बदलाव की स्थिति में एक नहीं तो दूसरी किस्म फायदा दे जाती है। इस तरह जोखिम भी कम होता है और मुनाफा भी बढ़ता है। किसान भाइयों, बीज का सही उपचार फसल की सुरक्षा और उत्पादकता के लिए बहुत ज़रूरी है। बीज उपचार FIR पद्धति से करना चाहिए, जिसमें सबसे पहले फफूंदनाशक यानी फंजीसाइड से बीज का उपचार करें, फिर कीटनाशक यानी इंसेक्टिसाइड से ट्रीट करें, इसके बाद राइजोबियम कल्चर से उपचार करें, अंत में PSB कल्चर मतलब फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया का कल्चर से ट्रीट करें। आजकल बाजार में फफूंदनाशक और कीटनाशक का रेडीमेड कॉम्बिनेशन उपलब्ध है, जैसे एजॉक्सिथ्रोबिन प्लस थायोफिनेट के साथ थायोमिथॉक्सैम का। इससे उपचार करने के बाद राइजोबियम कल्चर और PSB कल्चर लगाएं। इस प्रक्रिया से बीज का अंकुरण अच्छा होता है, रोगों से बचाव होता है और सोयाबीन की पैदावार 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ तक पहुंच सकती है। भाइयों, बीज उपचार ही सोयाबीन की सफलता का राज है। और अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। भाइयों, सोयाबीन की बुआई के लिए सही समय, सही दूरी और सही तकनीक का पालन करें। बुआई जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई के पहले सप्ताह तक करें। अगर आपकी सोयाबीन की वैरायटी सीधी बढ़वार वाली है तो कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें, और फैलाव वाली वैरायटी है तो 45 सेंटीमीटर रखें, और पौधे से पौधे की दूरी 5 से 10 सेंटीमीटर रखें। बीज मात्रा 40 से 50 किलोग्राम पर्याप्त होता है। भाइयों, बुआई FIRB यानी फैरो इंटीग्रेटेड रेज बेड पद्धति या ब्रॉड बेड फैरो मेथड से करें, मतलब कूड़ नाली पद्धति से बुआई करें, जिसमें अधिक बारिश में कुओं में से साइड की नालियों से पानी निकल जाएगा और अंकुरण भी बहुत अच्छा होगा। इससे जल निकासी अच्छी रहती है और पौधे जल्दी बढ़ते हैं और नमी का संचार बना रहता है। किसान भाइयों, सोयाबीन की शुरुआत में खरपतवार सबसे बड़ा सिरदर्द है। बुआई के 1 से 3 दिन बाद पेंडिमेथिलिन और इमीजाथाइपर का कॉम्बिनेशन 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना ज़रूरी है। 15 से 20 दिन बाद अगर खरपतवार बढ़े तो इमीजाथाइपर का छिड़काव भी हम कर सकते हैं, और साथ में 2 बार निराई गुड़ाई अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है। भाइयों, खेत की तैयारी के समय ही हमको 5 से 7 टन सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में मिला देनी है प्रति हेक्टेयर, या तो फिर वर्मी कंपोस्ट 1.5 से 2 टन प्रति हेक्टेयर। बेसल डोज में DAP 50 किलो, पोटाश 20 किलो और जिंक सल्फेट 5 किलो प्रति एकड़ डालना है। और अगर पौधे में पीलापन दिखाई देता है तो हमें फोलियर स्प्रे 19-19-19 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से देना ज़रूरी पड़ेगा। सिंचाई और जल प्रबंधन में सोयाबीन को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं, लेकिन समय पर ज़रूरत ज़रूर है। अगर बारिश ना हो तो फूल आते समय और दाना बनते समय सिंचाई जरूर कर दें। खुले पानी की जगह अगर फव्वारा सिंचाई प्रणाली अपनाते हैं तो पानी भी बचेगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं कीट और रोग नियंत्रण की। सोयाबीन में तना छेदक, सेमी लूपर जैसे कीट काफ़ी नुकसान करते हैं। गर्डल बीटल जिसमें मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाता है, इनकी रोकथाम के लिए इंडोक्साकार्ब या क्लोरंत्रानिलीप्रोल का छिड़काव ज़रूर करें। रोगों में झुलसा, एंथ्रेक्नोज और राइजोटोनिया बड़ा खतरा है। इनसे बचने के लिए फसल की प्रारंभिक अवस्था में बीज उपचार के बाद एक स्प्रे कार्बेंडाजिम प्लस मेन्कोजेब का ज़रूर करना है। अगर रोग तेज़ी से बढ़ता है तो 10 दिन बाद फिर से स्प्रे को दोहराना है। फसल 90 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। जब पत्ते पीले पड़ जाएं और 80% फलियां सूख जाएं, तब कटाई कर लें। कटाई के बाद दोनों को अच्छी तरह सुखाकर 8 से 10% नमी पर स्टोर करें। औसतन 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो किसान भाइयों, अभी आपने सोयाबीन की वैज्ञानिक खेती के ज़रूरी जानकारी देखी है, लेकिन फसल की असली ताकत उसकी देखभाल में है। इसलिए अगली वीडियो सीरीज़ में हम
हर 10 से 15 दिन की देखभाल जैसे खरपतवार नियंत्रण, रोग व कीट प्रबंधन और पोषण पर फोकस करेंगे। ये वीडियो आपकी उपज को 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ के लक्ष्य तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, खेती को बनाइए स्मार्ट और मुनाफे को बनाइए शानदार। जय जवान जय किसान।